हाय ऑल। आज हम चिकन ड्रम स्टिक्स बनाने जा रहे हैं इन एयर फ्रायर। मेरे पास न्यूट्री कुक का एयर फ्रायर है विद 7.5 लीटर कैपेसिटी। मैंने अभी 500 ग्राम्स, आधा किलो मैंने चिकन ड्रम स्टिक्स, चिकन लेग पीस ऑर्डर किए हैं। एंड ये ब्रांड है गोदरेज का, जस्ट टू शेयर विद यू पीपल। देन ऑलरेडी चिकन ड्रम स्टिक्स को मैं धो चुका हूँ एंड प्रॉपरली वॉश कर चुका हूँ 3 to 4 टाइम्स पानी से, फ्रेश वाटर से। एंड देन मैंने इसमें डीप कट्स भी लगा दिए हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू वन बाय वन कि कैसे दिख रहे हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। मैं इसकी मैरिनेशन करूँगा एंड आई विल बेसिकली प्रोवाइड यू ऑल द स्टेप्स इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें सभी को हेल्प होगी इफ़ दे वांटेड टू मेक चिकन लेग पीस इन एयर फ्रायर। मेरा एयर फ्रायर ये है, न्यूट्रीकुक ब्रांड। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू ऑल। हाय ऑल। बेसिकली हम फर्स्ट मैरिनेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट मैरिनेशन में मैं 5 आइटम्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो 5 आइटम्स हैं मेरे पास। ब्लैक पेपर है, काली मिर्च हो गई, भुना हुआ जीरा पाउडर हो गया, देन मेरे पास सॉल्ट है, देन कश्मीरी देगी मिर्च भी, और इसमें लाल मिर्च भी है मिक्स्ड, एंड एक लेमन जाएगा इसमें, ठीक है। ये मोस्टली मैं इसी तरीके से फर्स्ट मैरिनेशन में ये सिर्फ 5 आइटम्स ही यूज़ करता आया हूँ। और मैं मीडियम स्पाइसी पसंद करता हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं मिर्च की। बाकी मैं कितनी इन सब की क्वांटिटी डालता हूँ वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। एंड लेट अस सी, मैं को फर्स्ट मैरिनेशन करने के बाद चिकन दिखाता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। बेसिकली मैंने फ़र्स्ट मैरिनेशन कर दिया है। फर्स्ट मैरिनेशन में मैंने क्या क्या यूज़ किया है मैंने वो आपको पहले ही दिखाया है। उसमें हमने यूज़ किया एक फुल लेमन स्लाइस, ठीक है। देन मैंने सॉल्ट डाला है, सॉल्ट है पूरा 1 टीस्पून जाएगा। देन जो ब्लैक पेपर है हमारी वो 1/4 टीस्पून जाएगी। देन जो हमारा भुना हुआ जीरा पाउडर है वो भी 1/4 टीस्पून जाएगा। एंड जो हमारा कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें ही मैंने मिर्च भी डाल रखी थी, सो बोथ मिला के 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाला है। जनरली मैं यही फर्स्ट मैरिनेशन में यही 5 का यूज़ करता हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट द चिकन लुक्स लाइक आफ्टर द फर्स्ट मैरिनेशन। लेट्स सी कैसे बनता है आगे। जितना आपका मैरिनेशन अच्छा है उतना मेरा मानना हमेशा से रहा है कि चिकन अच्छा ही बनता है। फर्स्ट मैरिनेशन हो चुका है। अराउंड 30 से 35 मिनट्स ही मैं जनरली फर्स्ट मैरिनेशन कर रखता हूँ। एंड इसमें हमें 5 इंग्रेडिएंट्स थे जो हम ऑलरेडी डाल चुके थे। देन हमें सेकंड मैरिनेशन अब अपनी स्टार्ट करनी है, जिसके लिए हमारे पास टोटल 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। इसमें हमारा जाएगा गरम मसाला, देन हमारा जाएगा धनिया पाउडर, देन हमारा जाएगा कसूरी मेथी, देन हमारी जाएगी जो मिर्ची और कश्मीरी देगी मिर्च का पाउडर का जो हमने मिक्स बना रखा है वो। देन हमारा जाएगा उसमें हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट। देन हमारा हंग कर्ड है, एंड उसके साथ मैं इसमें सरसों का तेल भी डालता हूँ फॉर बेटर टेस्ट, और अच्छा टेस्ट आता है उसके साथ। ये टोटल 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं बता दूंगा कि मैंने इनका कितनी कितनी क्वांटिटी रखी है। एक बार मैं इसमें सेकंड मिक्सचर वगैरह सेकंड मैरिनेशन में इसमें मिक्स कर लेता हूँ, मैं आपको फिर बताता हूँ। बेसिकली सेकंड मैरिनेशन हो चुकी है कंप्लीट। मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स और ऐड किए हैं सेकंड मैरिनेशन में। फर्स्ट थिंग इज़ सॉल्ट एंड द सेकंड थिंग इज़ मैंने नॉर की शेजवान सॉस भी यूज़ की है। ओवरऑल नाउ वी नो कि मेरे पास 9 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने अपनी सेकंड मैरिनेशन के लिए यूज़ किए, एंड 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने अपनी फर्स्ट मैरिनेशन में डाली थी। तो एक बार मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ मेरी सेकंड मैरिनेशन की, आप कहीं नोट कर लीजिए। अलॉन्ग विद दैट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो बताने ही वाला हूँ। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया, ग्लास बाउल में मैंने 4 टेबल स्पून डाले हैं हंग कर्ड के। सेकेंड नंबर पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, वो 1 टेबल स्पून यूज़ किया। देन मैंने गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है, वो 1 टीस्पून है यूज़। देन मैंने धनिया पाउडर है वो 1.5 टीस्पून यूज़ किया है। देन मैंने जो कसूरी मेथी है उसको क्रश्ड किया और वो 1/2 टीस्पून यूज़ की है।
देन मैंने जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है यानी कि हमारा सरसों का तेल, उसको मैंने यूज़ किया है 1 टेबल स्पून। देन मैंने जो कश्मीरी देगी मिर्च और रेड मिर्च का पाउडर है वो बनाया था मैंने, और उसको मैंने यूज़ किया है 1 टीस्पून। देन मुझे सॉल्ट की और ज़रूरत पड़ी थी, जैसे कि आपको पता है कि सॉल्ट और मिर्ची ये सबको टेस्ट टू टेस्ट वेरी करता है, तो मुझे सॉल्ट की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने उसमें 1 टीस्पून और सॉल्ट ऐड किया है। एंड देन मेरा जो 9th आइटम था दैट इज़ शेजवान सॉस, वो मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया। सो ओवरऑल मैंने 9 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया। मैंने उनको अपने ग्लास बाउल में डाल के प्रॉपर्ली मिक्स किया। एंड एक टिप, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि इसे सेकंड मैरिनेशन को मैं जनरली ये बताता हूँ कि आप इसे एक बार मिक्स करने के बाद, इवन तो मसाला थोड़ा कच्चा सा होता है, बट आप एक बार उसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को टेस्ट में नमक और मिर्ची का अपना ही स्वाद अलग आता है। सो आप उसको टेस्ट करिए, सब्जेक्टिवली अगर आपको नमक की ज़रूरत लगे आप उसमें और डाल सकते हैं, या मिर्च की भी अगर आप हाई स्पाइसी पसंद करते हैं तो और भी डाल सकते हैं उसमें। एंड टेबल स्पून और टी स्पून हम लोगों को प्रॉपर्ली पता है। मैंने अपने टेबल स्पून और टी स्पून वगैरह के लिए एक शेयर भी करी है इस वीडियो में, दिस इज़ व्हाट आई हैव यूज द स्पून्स फॉर मोर एंड मोर क्लैरिटी। सो बेसिकली हमने इसको मसाले को मिक्स किया एंड देन वी बेसिकली एडेड इट इनटू आवर चिकन। सो दिस इज हाउ द चिकन लुक्स आफ्टर द सेकेंड मैरिनेशन। सेकेंड मैरिनेशन हमने जनरली 2 से 3 आवर्स में पसंद करता हूँ, 2 से 3 घंटा तो मैं रखता ही हूँ उसे फ्रिज में। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसे 1 आवर में भी बना सकते हैं आफ्टर कीपिंग इट इन द फ्रिज। तो मैं तो वैसे प्रेफर करूँगा 2 से 3 घंटा आप रखिए इसको, इट विल गिव यू मोर एंड मोर फ्लेवर। सीधी चीज़ बहुत सिंपल है कि जितना ज़्यादा मेरा मैरिनेशन अच्छा बनेगा, नंबर 1 की बात, उतना ज़्यादा मेरे चिकन में फ्लेवर आएगा। और जितना टाइम इसको रेफ्रिजरेटेड आप 2 या 3 घंटे लगभग रखेंगे, उतना ज़्यादा वो फ्लेवर्स पकड़ेगा चिकन, जितने भी मैंने उसमें मिक्स करके रखे हैं। सो वो आपको और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सो जब मैं इसको एयर फ्रायर में बनाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। सो हाय ऑल। सो आफ्टर 2 आवर्स द चिकन लुक्स लाइक दिस। मैंने 2 घंटे इसको मैरिनेशन में रखा है रेफ्रिजरेटर में। आफ्टर द सेकेंड मैरिनेशन तो वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने इस चिकन को अभी निकाला है। सो नाउ वी विल स्टार्ट टू कुक इट इन द एयर फ्रायर। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में बताया था, आई हैव दिस न्यूट्री कुक एयर फ्रायर। ये 7.5 लीटर कैपेसिटी का है, और उसमें ये मोड्स आते हैं, प्री डिसाइडेड मोड्स जो हैं, एयर फ्राई मोड है, बेक है, रीहीट है। सो मैं अभी मेनली हमने 2 ही मोड यूज़ करने हैं। एक तो 1 जो होता है हमारा प्री हीट का मोड, हमने 2 से 3 मिनट से प्री हीट करना है एट 170 डिग्री सेल्सियस, एंड देन वी विल स्टार्ट कुकिंग इट इन द एयर फ्रायर मोड पे हमने इसे कुक करना स्टार्ट करने का। सो हमने अपने चिकन को एयर फ्रायर में रख दिया है, ऑलरेडी मैं प्री हीट कर चुका था। सो हमने बेसिकली एयर फ्राई मोड पे अब इसे चलाना है, एंड हमने 10 मिनट का इसको एयर फ्रायर रखेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हमने 8 या 9 मिनट्स के बाद इसको टर्न करना है फॉर द इवनली कुकिंग। क्वांटिटी एज मेंशन पहले भी, ये क्वांटिटी है अप्रॉक्सीमेटली 520 से 530 ग्राम्स ऑफ चिकन। सो दिस इज़ हाउ द चिकन लुक्स आफ्टर 9 मिनट्स। अब हम इसे टर्न करेंगे ताकि हमने इवनली कुकिंग करनी है, एंड नेक्स्ट हमने इसको अराउंड 8 to 9 मिनट्स और कुक करना है एट द सेम 180 डिग्री सेल्सियस ऑन एयर फ्राई मोड। सो आफ्टर टर्निंग इट मैंने 5 मिनट और इसे कुक किया है, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ आप सिलिकॉन ब्रश ले सकते हैं, एंड उससे आप आइदर बटर लगा लीजिए इस पर, या फिर आप घी लगा सकते हैं। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ इसको फर्दर हम अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स और कुक करेंगे, एंड देन विल सी ये कैसा बनता है। फाइनली हमारा चिकन रेडी है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसे 21 मिनट्स रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 10 मिनट्स मैंने इसको रखा, देन आफ्टर 9 मिनट्स में मैंने इसको टर्न किया था, एंड देन 5 to 6 मिनट्स और 7 मिनट अप्रॉक्सीमेटली फर्दर चलाया, एंड देन मैंने कुछ बटर लगाया उस पर, एंड देन अगेन मैंने कुक किया, एंड टोटल मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली वर अराउंड 21 मिनट्स। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। फाइनली द चिकन लेग पीस, हमारा चिकन ड्रम स्टिक्स पक चुके हैं एंड आर रेडी टू ईट। So basically this is how the chicken finally looks like।
मैं जनरली इसको मेयोनीज़ के साथ पसंद करता हूँ, तंदूरी मेयो एंड द नॉर्मल मेयो। आप भी अपने यहाँ ट्राई करिए एंड प्लीज़ डू शेयर आपके यहाँ पे कैसा बना चिकन। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ post it in the comment section. I will definitely revert to it. And also if you have any suggestion, please do share the suggestion also. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.